अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर घर याद रहे ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पर हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है एक बहुत मारूफ ब्रॉडकास्टर को जो कमोबेश 2 दहाइयों से महफिल नात में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए बहुत मकबूल है। पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, सुना जाता है। साहिबजादा तस्लीम अहमद साबरी को ख़ास तौर पर आज हमने मदऊ किया है। आज हमसे सुनेंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत ख़ास होंगी और ऐसी होंगी जो आप तक इससे पहले नहीं पहुंची होगी। महफिल नात के हवाले से बात होगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत दिलचस्प होगी। तो ये ख़ास प्रोग्राम, ईद स्पेशल प्रोग्राम आप देखना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ईद का ख़ास प्रोग्राम कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कीजिए और इसके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोस के आप तक पहुंच सके। तो आइए साहिबजादा तस्लीम अहमद साबरी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको घर याद रहे कि ईद स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने 3-4 दफ़ा गुज़िश्ता दिनों में फ़रमाया, लेकिन मैं माजरत करता रहा। तो अब इस वक्त अखलाकी तौर पर मैंने अपने ऊपर लाजिम समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हूँ। और आपसे अब आज बहुत मुख्तलिफ़ तरह की बातें होंगी। जी जी। और यानी कुछ रिवायती भी और थोड़ा हटकर भी। जी जी। तो सबसे पहले वही अमूमी बात, लेकिन चूँकि ये ज़रूरी है नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पे कि आपने निज़ामत के शोबे में कब कदम रखा और फिर जब आपने इसमें कदम रखा तो आप इंस्पायर किससे हुए? मैं ये 90s के शुरू की बात है, 91-92 की बात समझ लीजिए। तो उस वक्त आगाज़ किया था कुछ प्रोग्राम्स वगैरह में जाना और आहिस्ता आहिस्ता, और ज़ाहिर बात है इंस्पायर इस फील्ड में हमारे शहर में शहरयार क़ुद्दूसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़ा नाम था। तो उनको देखते थे, उनको सुनते थे, उनसे इंस्पायर होते थे। बल्कि इवन मैं उनकी चीज़ें नोट करता था। उस वक्त ये मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, तो जहाँ जाना वो कॉपी पेन साथ लेके जाना, वो शेर पढ़ते थे, हम लिख लेते थे। अच्छा। यानी इस तरह हमने आगाज़ किया। तो किसी साहब ने मुझे उसी वक्त 2-3 सालों में ही उन्होंने कहा कि तस्लीम साबरी, तुम ये जो कर रहे हो ना, ये आसान काम है। तो ये तुम शहरयार क़ुद्दूसी की कॉपी तो बन जाओगे, तस्लीम साबरी नहीं बन सकोगे। तो तुम तस्लीम साबरी बनना चाहते हो या शहरयार क़ुद्दूसी की कॉपी बनना चाहते हो? तो मैंने कहा जी, हर शख्स चाहता है कि उसकी अपनी पहचान हो, इनफरादियत कायम हो। तो उन्होंने कहा फिर अपना काम करो। तो मैंने वो सब कॉपी, मुझे याद है, मैंने फाड़ कर फिर वो जला दी थी। और फिर मैंने अपनी चीज़ें, अपनी स्टडी शुरू की, अपने मिजाज की चीज़ें निकालना शुरू की। तो मुझे उसके बाद पता चला कि शहरयार क़ुद्दूसी साहब का जो मिजाज था और मेरे मिजाज में बहुत फ़र्क था। ये बाद में स्टाइल से पता भी चला। तो वो मतलब उनकी पसंद बहुत अच्छी थी। मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ थी मेरी पसंद। मैंने मुज़फ़्फ़र वारसी को पढ़ना शुरू किया। नहीं, इस तरह मेरा आगाज़ हुआ। तो मैंने मुख्तलिफ चीज़ें लाना शुरू की। एक तो कलाम की इनफरादियत कायम हुई ना, एक उसलूब की भी इनफरादियत कायम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो हर तरह की का एक मुख्तलिफ अंदाज था। यानी जब मैंने अपना करना शुरू किया, ये 2-3 साल इब्तिदाई ही, उसके बाद ही मुझे फ़ौरन समझ आ गई कुछ। सबसे अहम चीज़ अरसलान भाई ये होती है कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, आपकी सोबत कैसी है। तो मैं इस एतबार से बड़ा खुशबख्त रहा हूँ कि मुझे शुरू से बहुत अच्छे लोगों की सोहबत मिली, जिनसे मैंने सीखा, जिन्होंने सिखाने में कोई कंजूसी नहीं की, जिन्होंने बताया, समत दिखाई। तो ये अल्लाह ताला जो उनमें से दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो मेरे मोहसिन हैं कि जिन्होंने मुझे गलत बात
मुझे याद है ताजदार आदिल साहब के यहाँ उनके वालिद सबा साहब की बरसी थी, तो वो पीटीवी पर एक प्रोग्राम करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा जी कंपेयर कौन करेगा, तो कुछ 2-3 लोगों ने बताया कि जी एक लड़का है तस्लीम साबरी, तो बहुत अच्छा बोलता है। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं जब तक उसको खुद सुनूंगा नहीं, खुद देखूंगा नहीं, मैं फैसला नहीं कर सकता। पीटीवी पर कंपेयर आना है उसने। तो सबा साहब की बरसी, उनके वालिद थे, तो सबा साहब की बरसी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं कंपेयरिंग की। उनकी महफिल नात थी, तो महफिल के बाद वो मुझे ले गए, और जिस तरह उनका अंदाज था, उन्होंने गले में मेरे हाथ डाला, तो मुझे कहते हैं पंजाबी हो तुम? अच्छा। मैंने कहा जी हाँ। तो मैं हैरान हुआ कि इन्हें कैसे पता चला। तो उन्होंने मुझे 2 अल्फाज इस्लाह किए, वो मुझे अल्फाज भी आज याद है। उन्होंने कहा बेटे दोपहर नहीं होता दोपहर होता है, बसात नहीं होता बिसात होता है। कहते हैं अगर तुम अपनी उर्दू पर काम कर लो, मैं लिख के देने को तैयार हूं, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और उसके बाद मैंने सबा साहब का प्रोग्राम पीटीवी पर भी किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ही करोगे। तो यानी ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने इस्लाह की, कंजूसी नहीं की बताने में, और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मोहसिन समझा अपना। आज भी जाहिर बात है वो मैं उन्हें याद कर रहा हूँ तो एक मोहसिन की हैसियत से याद कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको आगाज़ में ऐसे लोग मिल जाएं जो रास्ता दिखाने वाले हों। बिल्कुल। और ये भी कम लोगों के साथ होता है ना कि आपको शुरू में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, जी हाँ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएं। आपने ये कब ऑब्जर्व किया कि ये मेरी आवाज़ इस काम में बड़ी सूट करेगी? ये शुरू में ही जब मैं आया ना, तो मुझे उस वक्त एहसास नहीं था। मैं इंटर में था गालिबन, या ग्रेजुएशन कर रहा था। तो हमारे इलाके में जो महफिल होती, तो वहाँ जो मेरे प्यार करने वाले 2-3 बड़े, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, बहुत अच्छी आवाज़ है, तो तुम कंपेयरिंग क्यों नहीं करते हो, तुम्हारी आवाज़ में बड़ी बेस है। तो वो मतलब ये एहसास दिलाने पर मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का। अभी इस शोबे में आपने सबसे ज़्यादा तो मुज़फ़्फ़र वारसी के कलाम को पढ़ा। मुज़फ़्फ़र वारसी को बहुत पढ़ा मैंने, जी बिल्कुल। इनके अलावा किस किस शायर से आप मुतासिर हुए हैं? बहुत शोरा हैं, बहुत शोरा हैं, मतलब गिनने लग जाएं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान भाई आप मुझे सुनते रहे हैं और मेरे सुनने वाले जानते हैं कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतना कंटेंट इस शोबे में दिया है। मैंने स्टाइल तो चेंज किया है, लेकिन मैंने कंटेंट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस दौर में ऐसा कंटेंट जो है ना, ये आपको मुश्किल मिलेगा। तो मैंने मुज़फ़्फ़र वारसी को पढ़ा, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब को पढ़ा, फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोरा हैं, बेकल उत्साही को पढ़ा, फिर हनीफ़ असदी को पढ़ा, फिर कमर यज़दानी को पढ़ा, और बहुत से आसी करनाली साहब को पढ़ा, हफ़ीज़ ताइब साहब को पढ़ा। यानी आप अब इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे, मोहसिन नकवी को पढ़ा। कितने शोरा, मैं अगर आप मेरी लाइब्रेरी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। नात के शोबे में मेरा ख्याल है 2-4 लोग होंगे जिनकी ऐसी लाइब्रेरी होगी, जिनके पास ऐसी कुतुब होंगी। आप शायद वाकिफ़ हों, शामो सहर के रिसाले मेरे पास हैं, नात नंबर जो 6 शफीक बरेलवी साहब ने निकाले थे। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास अब ये शामो सहर के रिसाले आपको मिलेंगे। उस दौर में रिसाले बहुत ज़्यादा छपे हैं। ज़िया हरम से ये सिलसिला शुरू जी हाँ, हुआ, बिल्कुल। पीर करम शाह साहब के रिसाले हाँ। से। फिर नातरंग का बड़ा इसमें अमल दखल है, नात की रिसर्च में। नातरंग बाद में आया, लेकिन नातरंग की नौयत मुख्तलिफ थी। नातरंग ने जो एक नक़्दो नज़र का जो एक इनकलाब, तहकीक का, और फिर पूरी दुनिया से सबीर रहमानी ने चीज़ें इकट्ठी की हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल है कि बेमिसाल है इस एतबार से। वो उस दौर में अगर तहकीक और तनकीद पे काम ना शुरू करते तो आज जो मिजाज है तहकीक और तनकीद का नात में, वो ना होता। लेकिन उसने तनकीद तहकीक बहुत पॉजिटिवली की है सबीर रहमानी ने। चले अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। आप सारी दुनिया में गए हैं निज़ामत के लिए और सब जगह गए हैं। कौन से मुल्क में आपके सामने
सबसे अच्छे और ज़्यादा है, और कौन से मुल्क में आपको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं? वैसे तो खैर एक अलग चीज़ है, असल चीज़ है कम्युनिटी है ये हमारी ना, पूरी दुनिया में फैली हुई पाकिस्तानी और इंडियन ज़िक्र सरकार से प्यार करने वालों की कम्युनिटी है। आप यूरोप में चले जाएं, यूके में चले, तो हमें कोई वहाँ पे यूरोपियन सुनने नहीं आते हैं। हमें अमेरिका में चले गए तो वहाँ कोई हमें अमेरिकन सुनने नहीं आते हैं। वो हमारी ही कम्युनिटी है, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, बांग्लादेश की। तो मैं हैरान हूँ अभी जो कंट्रीज़ मेरे सोशल मीडिया पर वो बच्चा मुझे दिखा रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि ये अब एक एक कंट्री भी बता देता है सोशल मीडिया कि आपकी ये वीडियो किन किन ममालिक और किन किन शहरों में देखी गई। मुझे हैरानगी हुई कि टॉप 10 कंट्रीज़ में बांग्लादेश भी एक है जहाँ मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं। तो मैं हैरान हुआ बहुत ज़्यादा कि बांग्लादेश में क्या, हालांकि मैं एक दफ़ा गया हूँ बांग्लादेश, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी ही कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान की ही, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं या हिंदुस्तान के हमारे भाई हैं जो सरकार के जिक्र से प्यार करने वाले। तो वो कोई ऐसा फ़र्क कहीं का नहीं है। आप यूरोप चले जाएं, आप यूके चले जाएं, आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप इधर गल्फ कंट्रीज़ में, तो ये हमारी ही कम्युनिटी है जिनको हम जाकर सुनाते हैं, वो खुश होते हैं। दूसरा सवाल अभी उधर ही रह गया। वैसे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा है, मतलब हम बाहर, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो हम पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ। अच्छा। पाकिस्तान में पाकिस्तानी बहुत अच्छा मोहब्बत करते हैं हमसे, बहुत अच्छे पैसे देते हैं बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी बात के, बगैर किसी शर्त के। तो बाहर हम असल में जाते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, मतलब पैसे का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा डिफरेंस नहीं है। प्योरली मेरा मकसद होता है कि जो पाकिस्तान से बाहर कम्युनिटी रहती है हमारी, हम उनसे जाकर मिलें, उनकी साथ महफिलें, जो दूर रहते हैं और ज़्यादा तड़प रखते हैं। तो बेसिकली मेरा मकसद वहाँ पर जाना, कोई पैसे का डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं मेरा यहाँ पर मसरूफियत कैसी है और लोग यहाँ पर कितनी हमसे मोहब्बत करते हैं। दरअसल ये सवाल शायद मैंने अपने लिए सिर्फ नहीं किया, हाँ। बहुत सारे नाज़रीन जी हाँ, बिल्कुल, वो समझते हैं सारे कि बाहर जो सूरत हाल है पाकिस्तान से कितनी मुख्तलिफ है, और वो क्या, अब आपने ये सारी बात बताई तो उन तक ये सारी बात गई ना, यकीनन, बिल्कुल। अपनी अपनी जगह पे क्या सराई बहुत होती है ना। हाँ अरसलान भाई, असल में स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं और ये उनका हक भी है। जो बंदा प्राइवेट, जो बंदा पब्लिक फिगर हो जाता है ना, वो किसी भी हवाले से हो, तो लोग उसके बारे में स्पेकुलेशंस करते हैं, तो इनका हक है करें, लेकिन हमारी बात पर यकीन भी करें। मैं यहाँ झूठ नहीं बोलने के लिए बैठा हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, फ़र्क होगा, थोड़ा बहुत होगा। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पाकिस्तान का एक एडवांटेज ये है कि आप प्रोग्राम करके तो वापस घर आ जाते हैं। मैं इसको बहुत मेरे लिए बहुत माना रखती है ये चीज़ कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आप एक प्रोग्राम करके वापस आ गए। पाकिस्तान से बाहर है तो आप महीने के लिए गए हुए हैं, डेढ़, तो एक होम सिकनेस भी है यकीनन वो सब। लेकिन आप उनकी कम्युनिटी, जो मेरी कम्युनिटी पाकिस्तान इंडिया के लोग जो बाहर बसते हैं, उनके लिए मैं अगर इतनी छोटी सी बात की कुर्बानी दे रहा हूँ तो उनका प्यार इससे कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उनकी तड़प भी इससे बहुत ज़्यादा है। एक जो निज़ामत जिसके ज़िम्मे होती है उसके लिए ये भी मुश्किल होता है ना, और ज़ाहिरा उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसने आगाज़ से इख्तिताम तक महफ़िल में मौजूद होना, और एक ही महफ़िल में होना होता है। जबकि जो नात खान है उनको ये सहूलत होती है कि वो पढ़ के 3-4 जगह से होके फिर अपनी मसरूफियत उनकी हो जाती है। एक थोड़ा ये भी डिफरेंस हो जाता है। महफिल नात में आप समझते हैं कि इस वक्त नात डोमिनेट नहीं कर रही, दीगर चीज़ें जो हैं वो शेरी हैतों में हैं, वो ज़्यादा पढ़ी जाने लगी है, और नात जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो गई है। नहीं, आप उसको नात तो कहेंगे, लेकिन
इस हद तक आपकी बात ठीक है कि वो कैफियत जो है ना उसमें फ़र्क आ गया है। यानी प्योरली नात गालिब नज़र आए, कंटेंट गालिब नज़र आए, शेर गालिब नज़र आए, शेर का सुना जाना, शेर का पढ़ा जाना और शेर का जो मयार है उसको कायम रखना, इसमें बहुत फ़र्क आया है। इसका बात को मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन इसके लिए जहाँ नात खानी से ताल्लुक़ रखने वाला तबका ज़िम्मेदार है, वहीं नात कहने वाला तबका भी ज़िम्मेदार है। यानी ये जो डिफरेंस है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो नात गो का और नात खां का जो गैप है इसको कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। नात गो लिख रहा है अपनी अदबी महफिल के लिए या अपनी किताब के लिए। मेरी ये मुख्तलिफ शोरा से इस पर बात हुई कि आप ऐसा लिखें, ऐसा लिख कर दें। आज भी इस दौर में बड़े बड़े अच्छे लिखने वाले हैं, आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप वाकिफ हैं उन लोगों से, बड़े बड़े अच्छे लिखने वाले हैं। थोड़ा सा गैप कम करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे दें, मैं आगे नात खानों को दूंगा, मैं नात खानों को कायल करूंगा कि ये चीजें पढ़ो। क्यों, मैं खुद भी तो किताबों से चीजें ले रहा हूं ना, तो मैं तो किसी से नहीं, मैं कुछ ज़रूरतन कुछ मौके की चीज़ें हैं वो किसी से लिखवाता हूँ, वरना मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। किताबें किस लिए हैं? बड़े बड़े लोग लिख कर गए, इस दौर में बड़े बड़े अच्छे लिखने वाले हैं, उनसे चीज़ें ली जाएं, उनसे लें, तो थोड़ा सा नात गो हजरात भी तो 2-3 कदम नीचे आए और नात खां 2-3 कदम ऊपर आए, तो कहीं मिलाप हो जाएगा। ये तो नात की अपनी हो गई तारीफ़ के बुनियादी नात और उसके जो दीगर मज़ामीन हैं। मनाकिब का जो माहौल महफिल नात में बन गया वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसमें फिर एक दूसरे के साथ जो स्टेज के ऊपर देखने में आता है, लड़ाई झगड़े की कैफियत भी देखने में आई है। पिछले कुछ अर्से में उलमा लड़ रहे हैं, उनके चाहने वाले लड़ रहे हैं, और ये सारा माहौल, ये क्या महफिल नात ये डिज़र्व करती है आपके ख्याल में? महफिल नात पर उसका अक्स आया है, मनाकिब का, उस झगड़े का। झगड़ा शुरू महफिल नात से नहीं हुआ है। उस झगड़े के जो हमारे उलमा के दरमियान चल रहा था, उसकी झलक महफिल में आई है। ये याद रखें, ये फ़र्क है। ये झगड़ा महफिल नात से शुरू नहीं हुआ था। मनाकिब ज़रूरी हैं, हमारे यहाँ ज़मानों से पढ़ी जाती रही हैं, लिखी जाती रही हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। मतलब आप क्या कहेंगे कि पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब फैज़ निस्बत, वो है ही मनाकिब की किताब है। बहुत सारे शोरा, बहुत से शोरा हैं ऐसे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। यानी इसका मतलब है कि लिखी ज़मानों से जाती रही है, पढ़ी भी ज़मानों से जाती रही। हर महफिल में आज से 10 साल 15 साल पहले की आप महफिल उठा के देख लें, उसमें भी पढ़ी जाती थी। ये जो अब सिलसिला है, ये उस झगड़े की वजह से महफिल नात का हिस्सा बना है। तो ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। सहाबा किराम की, अहले बैत अतहार की हमारी औकात ही नहीं है कि हम मुकाबला कर सकें। सहाबा किराम, ये सारी हस्तियाँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो शख्सियात हैं जो कायनात में नबियों के बाद सबसे बड़ी शख्सियात हैं। कायनात में नबियों के बाद ऐसी हस्तियां आई ही नहीं जैसी ये हस्तियां हैं। सहाबा हैं या अहले बैत हैं। तो हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, हम नहीं करते। हाँ, जो वो झगड़े का अक्स आ रहा है, जो झगड़ा आ रहा है, वो महफिल नात ने फिर
उसका असर लिया। लेकिन मेरे ख्याल में तस्लीम भाई बात यह है कि हम अगर महफिल नात में जनाब सैयदा की मनक़बत इसलिए पढ़ें कि हमने मुखालिफ को ज़ेर करना है, नहीं ऐसा मैं क्या फ़ायदा है? नहीं मैं हम तो ऐसा नहीं पढ़ते। अगर कोई ऐसा पढ़ता है तो गलत मैं करता है। अमूमी बात कर रहा हूँ, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे की उसमें आके ये करें कि मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें ना, वो क्यों समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए पढ़ी जा रही है, वो क्यों समझ रहे हैं ऐसा? माहौल बन गया ना। नहीं, बात यह है अब पढ़ने वाले के दिल में ख्याल ये तब आया कि जी मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं जब उसको ये लगा कि मेरे पढ़ने से उसको तकलीफ हो रही है। तो क्यों हो रही है? जिसको हो रही है उसे सोचना चाहिए कि मुझे उसके मनक़बत पढ़ने से क्यों तकलीफ हो रही। पहला फैक्टर ये है, उसके बाद ये फैक्टर है, हाँ गलत है ये चीजें, हम जो भी कर रहे हैं सरकार के लिए पढ़ते हैं, लेकिन देखिए ये सारी चीजें आपके माहौल से है। कोई आपको फरमाइश करता है, मुझे कोई फरमाइश करता है तो मैं उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं प्योरली सरकार के लिए, नात सरकार के लिए है, मनाकिब इन बुजुर्गों के लिए हैं यकीनन, लेकिन बात यह है कि महफिल के लिए पढ़ी जा रही है। अगर नात या मनक़बत मुझे पढ़नी होती तो मैं अपने घर पे भी बैठ के पढ़ सकता था। मैं महफिल में जा रहा हूँ तो महफिल सुनने वाले जो आए हुए हैं अपना वक्त निकाल के, मैं उनकी फरमाइश पूरी करने पड़ रहा हूँ। 3 प्रोग्राम्स ऐसे हैं चैनल के, QTV के ख़ास तौर पे, खुशबुए हसान, नात कायनात और बहारे नात, जिनका बहुत ज़्यादा असर उस दौर में भी महसूस किया गया, आज भी उसका उतना ही विकार कायम है और आने वाले हर दौर में इसकी बाज़गश्त सुनाई देती रहेगी, क्योंकि ये इतने अहम प्रोग्राम हुए हैं, ऐसे लोगों पे हुए हैं जो गुज़र चुके थे। वो नौजवान नस्ल के सामने उस तरह वो लोग नहीं थे। आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, मेहमान बुलाए, और वो सारा माहौल जो उस दौर में हुआ आज तक वो सब सोशल मीडिया पे मौजूद है। इसका आइडिया कैसे आया? आइडिया एक तो ये खुशबू हसान जो है ना, ये प्योरली पहले शुरू हुआ था। ये एक किस्म की याद रफ्तगां थी और तारुफ था उन साहिब किताब शोरा का। इसका बुनियादी आइडिया ये था कि वो साहिब किताब शोरा जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी किताबों का, उनका तारुफ, उनके कलामों का तारुफ लोगों तक पहुँचे। तो ये हज़रत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर मौजूदा अहद के वो दुनिया से जो जाने वाले लोगों, उनको ट्रिब्यूट भी था। ये आइडिया असल में मेरा और सबी रहमानी का आइडिया था कि हम इसको शुरू करें। उस वक्त सबी रहमानी जो है वो खुशकिस्मती के साथ, सबी रहमानी QTV का हिस्सा था और थिंक टैंक में था। तो मेरी सभी से एफिलेशन जो है वो बहुत पुरानी है, दोस्तों जैसी, भाइयों जैसी। तो आपको पता है सबी रहमानी कितना क्रिएटिव आदमी है, तो वो हमने डिस्कशन की। तो इस तरह बहारे नात उससे पहले का है। अच्छा। हाँ, और नात कायनात भी सबी रहमानी का आइडिया था। अच्छा जी बिल्कुल। तो वो कि भाई हम इसको इस तरह से करें। तो कुछ चीज़ें हमने बैठ के डिसाइड की, कुछ चीज़ें मैंने ऐड की, तो इस तरह वो एक बना। नात कायनात जो है वो प्योरली शोरा, मौजूदा वो शोरा जिनका कलाम महफिल नात की जीनत है, उन शोरा का तज़किरा था। और बहारे नात इस दौर में जो बड़े नात खां जिनका असर इम्पैक्ट पढ़ने वालों पर है, उनको किया जाए। तो वो 13 प्रोग्राम किए थे। अच्छा। उसके बाद वो हमने बंद कर दिया था। अच्छा। कि इसकी इनफरादियत ख़त्म हो जाएगी अगर इसके बाद कोई एपिसोड की, हमने ख़त्म कर दिया था वो प्रोग्राम। नात कायनात भी आपने देखा कि वही 10-12 प्रोग्राम्स हुए हैं, कुछ कराची में हुए थे, कुछ लाहौर में हुए थे। तो वो उसके बाद वो सिलसिला ख़त्म कर दिया था हमने। क्यों? इसके बाद चलेगा तो वो ज़बरदस्ती लस्सी में आप पानी डालते चले जाएं तो उसका जायका भी ख़त्म हो जाएगा। एक दौर था कि तस्लीम साहब भी महफिल में पढ़ रहे हैं, पूरी महफिल जमी हुई है ना, उनके कलाम से, आवाज़ से माहौल बना हुआ है पूरा, और ये सारा चल रहा है। फिर वही कुछ अरसे बाद महफिल में
दफ के साथ पढ़ना शुरू करते हैं तो और ज़्यादा माहौल बन जाता है। तो उसकी क्या वजह बनी और उसकी क्यों ज़रूरत पे? अगर मैं आपको बताता हूँ, एक तो देखें मैं चिश्ती साबरी हूँ, तो एक शगफ जो है ना हमें सिमा से वो खून में ही शामिल है। एक तो ये कैफियत थी। दूसरा शहबाज फरीदी ने मुझे इस तरफ लगाया और ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था। मुझे साथ ना तो वरफाना लग का जिक्र मैं पढ़ने लगा, तो उसने अपने पढ़ने के लिए उसके लिए दफ साथ आई हुई थी लड़का, इंग्लैंड में ब्रेडफोर्ड में, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उससे पहले मैंने वो कलाम पढ़ना था वरफाना, तो शहबाज ने शुरू किया, तेरा बस बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तो साथ दफ वाले को इशारा किया कि बजाओ, और मुझे कहा इसी पे किया और उन्होंने कहा दफ वाले नहीं तो, उसने शुरू किया अच्छा। तेरा बस बयां हो किससे, और साथ दफ वाले को इशारा किया कि साथ बजाओ। बजी तो मुझे कहते पढ़ो इस पे। मैंने कहा यार मैं मतलब दफ पे एक अलग अंदाज होता है पढ़ने का, तो अचानक नहीं पढ़ो 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 तुम ठीक पढ़ोगे। तो इस तरह शुरू हुआ माहौल। बुनियादी चीज़ ये है कि मैंने अरसलान भाई बहुत संजीदा बात कर रहा हूँ, आप इसके गवाह हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को सोशली तन्हा होते देखा है, जिन्होंने बदलते हुए दौर के तकाज़ों को पूरा नहीं किया। आप कहें तो मैं मिसालें भी दे दूं, रहने दें, आप जानते हैं आज़म चिश्ती कितना बड़ा आदमी हुआ, बहुत बड़ा आदमी। इस दौर में अगर वो भी होते तो शायद घर में होते। माहौल बदल गया बहुत। वो शख्स, मैं अगर थोड़े से अंदाज को बदलकर अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा तो फिर वही होगा जो हो रहा है। मुझे ज़रूरी है कि मैं कुछ लिमिट्स रखकर, और वो लिमिट्स मैंने क्या रखी कि मैं कलाम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कलाम में अच्छा पढ़ूंगा, शेर अच्छा पढ़ूंगा, शेर बड़ा पढ़ूंगा, बड़े आदमी का पढ़ूंगा। और ये आप मेरी पूरी पढ़त में, हज़ारों अशार पढ़े हैं मैंने, पूरी पढ़त में आप मेरे ये दिखा दें कि तस्लीम साबरी ये तुम्हारा शेर गैर मेयारी है, या ये शेर किसका है, मैं आपको बताऊंगा कि किसका है। वो एक लिमिट रखकर मैंने अंदाज को, आप जानते हैं कि ये अंदाज भी हम पहले लेकर आए थे कि नात खां के साथ तहतुल लफ्ज़ पढ़ा जाए। वो मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ कि शायद ही मौजूदा दौर का कोई नकीब हो जो इससे बच पाया हो। सब, बल्कि नकाबत के लोगों ने, नकीबों ने मुझे कहा कि तस्लीम भाई जो स्टाइल आप लेकर आए हैं, अब इस स्टाइल के बगैर नकाबत का सर्वाइवल ही मुश्किल है। वो इतना छा चुका है। उसके बाद दफ पर, तो दफ पर भी वही अंदाज। अब आप देख लें, नकीबों ने 4-4 दफ़े उठाई हुई है, वो कर रहे हैं काम। तो ये मौजूदा दौर के जो तकाजे थे, ये बहुत, अरसलान भाई बहुत ज़्यादा नगमगी का दौर है। आप जब तक इसको समझ नहीं लेंगे ना, उस वक्त तक आप शेर कहेंगे, जब तक कोई अच्छा नात खां पढ़ेगा नहीं ना, वो आवाम तक नहीं पहुंचेगा। हालांकि वो शेर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। किस वजह से कितने बड़े बड़े शायर हमारे दौर के, कितने अच्छे लिखने वाले, लाइब्रेरीज की जीनत बना हुआ है। नात गो को अच्छा लहन जिस पढ़ने वाला गया, वो आवाम में मकबूल हो गया, बाकी नहीं हुआ। और ये नहीं कह सकते कि जिनका कलाम नहीं पढ़ा गया वो अच्छे लिखने वाले नहीं है, शायद ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन ये नगमा का दौर है। इसको मैंने जो रिक्वेस्ट की ना, कि मैं शोरा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस गैप को ख़त्म करें, कम करें, ऐसी मिजाज की चीज़ें लिखें जो आवाम को समझ आए। हम जो थोड़ी बहुत अदबी और वो सब हम पढ़ेंगे, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक वरफा, ये चीजें मशहूर नहीं हुई मेरी। तस्लीम भाई ये अवामी चीज, इनको आपने किया, ये अवामी है नहीं है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं है, हो गई ना। मिजाज बना,
मुजफ्फर वारसी का हुस्न ये है कि उसके नगमगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो खुद तरन्नुम से पढ़ते थे। नगमगी, हफीज साहब कितना बड़ा आदमी हुआ है, उनके यहाँ वो नगमगी नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज वो उतनी इंस्पायर नहीं करती सुनने वाले को। चंद एक चीजें उनकी मशहूर हुई हैं। बात करने का मकसद ये है कि मौजूदा दौर के जिस अहद में आप पढ़ रहे हों उससे कुढ़ने के बजाय आप उस दौर के तकाज़ों को कुछ लिमिट्स के साथ पूरा करें, मीट करें, ताकि हर तबके तक आपकी आवाज़ पहुंचे। आज बच्चा बच्चा वही अशार पढ़ रहा है, हर आने वाला नकीब वो मशहूर है या गैर मशहूर, मारूफ है या गैर मारूफ, मेरे पढ़े हुए अशार पढ़ रहा है वो। इसका मतलब ये मेरी कामयाबी है, मैं पहुंचाने में कामयाब रहा हूँ। शाह साहब का जो उस पर उन पर एक दफ़ा लिखते हुए मंजूर कौनैन साहब पे, तो मैंने खुर्शीद रिजवी साहब का शेर उस वक्त कोट किया था कि हवा के ज़ोर पे चलना भी चाहिए कुछ कुछ, मगर हवा को बदलना भी चाहिए कुछ। बिल्कुल, मैं यही बात 100% आपकी, मैं डॉक्टर साहब की पूरे शेर से 100% एग्री करता हूँ। जो दोनों मिसरे हैं मैंने वो दोनों बातें की हैं कि एक लिमिट्स भी रखें और फिर उसके बाद हवा के साथ चलना भी शुरू करें ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान से किसी ने पूछा कि आप हर तबके में मशहूर हैं, हर उम्र के आदमी में मशहूर है, आपको एक बच्चा भी सुन रहा है, आपको बहुत बड़ा ज़हन रसा रखने वाला भी आपसे लुत्फ़ ले रहा है। पूछने वाले ने कि आप कैसे इतना मकबूल हुए? हाँ। तो उसने कहा कि मैं उनके साथ थोड़ा चला हूँ। हाँ। फिर वो मेरे साथ चल पड़े हैं। बिल्कुल, पहले मुझे उनके साथ चलना पड़ा है जी। मतलब थोड़ा सा उनकी सतह पे गया हूँ, फिर उनको उठा के अपनी सतह पे ले आया हूँ। तो उस हद तक मैं वह खुलासा यही है कि चंद जुमलों में मैं उस बात को कंक्लूड कर दूं कि हमने शेर पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। शेर अच्छा पढ़ा है, ठीक है। इजहार गमे हिज्र की क्या शक्ल निकालूं, रोने की भी ताकत नहीं, रोना तो यही है। हाँ। आसी करना नहीं। तो ये मैंने शेर पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। शेर मैंने बड़े लोगों के पढ़े हैं, बड़े शोरा के पढ़े हैं। आजकल इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, अब लोग शेर वही पढ़ रहे हैं, उसे पता हो या ना पता हो कि मतलब किसका पता हो या शायर का पता हो, नहीं पता, लेकिन वो पढ़ वो ही रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी था। एक होस्ट गुजरे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के, पायनियर्स हुए हैं ना, आमिर लियाकत हुसैन। उन्होंने बड़ा उरूज देखा अपने दौर में। आपने उनके इंतकाल पे एक, मैंने सोशल मीडिया पे आपका एक जुमला पढ़ा था, उरूज व ज़वाल का एक अहद ख़त्म हुआ, आपने ये कमेंट पास किया था। तो आप उनके बारे में क्या राय देते हैं? उन्होंने बड़ा रोल किया है, बहुत अपना उरूज देखा है ना, हर चैनल पे, हर जगह पे बहुत सारे लोग उन्होंने बनाए हैं। तो फिर उनके साथ ये सारा कुछ जो हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आजमाइश का अंदाज बन जाती हैं। बंदा नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि ये आजमाइश है या अल्लाह की तरफ से पकड़ है। बहरहाल एक उसका इम्पैक्ट तो था और वो आज तक है। वो चीज़ उसी ने निकाली थी, वो चल रही है आज तक, लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है। बाकी जो मामलात हैं वो अब दुनिया से चला गया तो अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। अल्लाह की बारगाह में उसके लिए बेहतरी हो, सरकार का जिक्र करता रहा है, अहले बैत से बड़ी अहले बैत से, सहाबा से बड़ी मोहब्बत करता था। कोई चीज़ उसकी बख्शिश का वसीला बन जाए, ये हम और आप नहीं कह सकते। यही मैं बात करने लगा था कि सोशल मीडिया पे जो कुछ हुआ उनके लिए, क्या वो होना चाहिए था उनके साथ? उनको ज़हनी तौर पे जिस तरह परेशान करके मारा गया, नहीं करना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए। किसी की निजी जिंदगी को आप ऐसे, अरसान भाई, वो लोग, उनमें से मैं आपको ये सोशल मीडिया पर जो इतराज़ात और इस तरह की बातें करने वाले ना, वो अगर आप पर इतराज़ कर रहे हैं ना, 99% वो आपके सामने आकर वो बात ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इतनी जुर्रत ही नहीं है। जिसमें इतनी जुर्रत नहीं है, आप उसको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? जिसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि अपनी डीपी पर अपनी पहचान लगा सके,
वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा कि वो है कौन जो ये बात कर रहा है। वो इतना बुज़दिल है कि अपनी डीपी पर तस्वीर अपनी नहीं लगा रहा, क्यों उसको उल्टे सीधे कमेंट करने हैं। यानी वो आपके सामने बैठकर बात ही नहीं कर सकता। यानी ये तो कोई तरीका नहीं है। और फिर मुझे और आपको ऐसे बंदे को इतनी हैसियत देने की ज़रूरत क्या है जिसमें इतनी जुर्रत नहीं है, इतना बुज़दिल है कि वो अपनी पहचान नहीं लोगों को बता पा रहा। इग्नोर करें, जस्ट इग्नोर देम। मैं तो कोई हैसियत नहीं देता। हाँ, कोई बात करता है, गलती मुझसे भी हो सकती है, कोई एतराज़ करता है, मैं पेश हूँ उसके सामने, ठीक है जी आप ठीक कह रहे हैं, आइंदा नहीं होगा ऐसा। और हुआ है हमारी ज़िंदगी में ऐसा। कई अशार अपने ऐसे पढ़े जिस पर उलमा ने हमें कायल किया कि ठीक नहीं है, हमने पढ़ना छोड़ दिया। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। QTV पे आपने बहुत काम किया, QTV आपने खुद छोड़ा या क्या वजह बनी कि आप QTV से आपने किनारा कशी किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल काम किया, तो उसके बाद छोड़ दिया। इदारे हैं, लेकिन आज भी मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ कि QTV के ज़रिए मुझे पूरी दुनिया में पहचान मिली, इज़्ज़त मिली। और हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब से आज भी मेरा बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है मेरी। जहाँ मिलते हैं मैं आज भी उन्हें अपना बड़ा समझ के मिलता हूँ और वो भी मुझे अपना बच्चा समझ के मिलते हैं। तो ये ज़िंदगी के नशेब फराज होते हैं अरसलान भाई। बंदा एक जगह काम करता है, कोई मेरा उनसे झगड़ा नहीं है, ना उनका मुझसे कोई झगड़ा है। लोग ये समझते हैं कि मैंने छोड़ा है तो किसी झगड़े की बुनियाद पर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई एक इदारे में काम करता है, फिर और नए आने वाले करें आप, ज़ाहिरी बात है। एक आपको तो पता है, मैं तो कुछ 6-7 साल से बाकायदा नकाबत के ट्रेनिंग सेमिनार्स रखता हूँ जिसमें पूरे पाकिस्तान से, और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से मैं कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप जितना काम कर चुके हैं, अब इस शोबे को से बहुत मैंने इज़्ज़त ली है, शोहरत मिली है मुझे, ठीक है। तो मैं इस शोबे को कुछ दूँ, सिर्फ इस नीयत से मैं इस शोबे को कुछ दूँ। मैं बच्चे तैयार कर रहा हूँ पाकिस्तान भर से आने वालों के लिए रास्ता बना रहा हूँ। मैं, आप जो कह रहे थे ना पूरी रात नकीब को बैठना पड़ता है, हकीकत बात है। अब मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ कि जिस भी पाकिस्तान के किसी भी खत्ते में प्रोग्राम है तो मैं उनसे कहता हूँ कि जी आप उस इलाके में मेरे शागिर्द हैं। कोई इलाका अब ऐसा नहीं है जहाँ मेरा कोई शागिर्द नहीं है, तो वो शागिर्द को आप बुलाएं मेरे, आप उससे पहले नकाबत करवाएं। मैं आऊँगा, अपने वक्त पर आऊँगा, अपनी हाज़िरी पेश करूँगा, तो आऊँगा मैं। लेकिन इस तरह उनको मौका मिलना चाहिए। हम और कितना कर लेंगे, हैं 25-27 साल तो हो गए मुझे काम करते हुए। नए आने वालों को मौका मिलना चाहिए। तो QTV पर भी नए आने वालों को मौका मिलना चाहिए। वो किस तरह काम कर सकते हैं, वो ऐसी हमारी बनाई हुई लेगेसी को कितना आगे लेके चल सकते हैं। ये तो मेहनत पर है, जितना वो करेंगे उतना पाएंगे। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पाएंगे, हमसे भी आगे बढ़ जाएंगे। और हम इसकी तमन्ना करते हैं, दुआ भी करते हैं। अपने बाद में आने वाले किसी नकीब में आप देखते हैं कि इसने ये बेहतर रविश पर चल रहा है? नाम इस वक्त मेरे जहन में है, नाम उन बच्चों के, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत इतनी अरसलान भाई, आप मुझे कह रहे हैं ना कि आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत। मेरे शागिर्दों में 4-6 बच्चे ऐसे हैं, उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, आप सुनेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतनी अच्छी आवाज़ है। अच्छा। और मेहनती ऐसे हैं। थोड़ा सा महफिल का रंग मैं ये अभी तक उनको तैयार नहीं कर पा रहा। महफिल में जाना है तो अपनी चीज़ें तैयार करो, मेहनत। वो मेरी चीज़ें जाके सुनाते हैं महफिलों में। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा जब ये एहसास भी हो जाएगा। तो मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आने वाले वक्तों में मेरी लेगेसी को, मेरे नाम को, मेरे काम को
आगे लेकर चलेंगे। और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबियाँ, बहुत तरक्कियाँ, इज़्ज़तें दे उनको अल्लाह ताला। खालिद हसनैन खालिद भाई तो माशाल्लाह क्या बात है। दो नात खान ऐसे तारीख़ में गुजरे हैं जिनका बहुत कम उम्र में इंतकाल हुआ और दोनों का तासुर और असर कभी ख़त्म नहीं हुआ। एक को तो बहुत वक्त हो गया, कारी ज़ुबैद रसूल साहब, बिल्कुल। उनकी सिर्फ 36 बरस उम्र थे जब उनका इंतकाल हुआ। जी हाँ। और आज तक यानी 90 से 2023 आ गया, 33 बरस गुजर गए उनके इंतकाल को। वो तो आपके शहर के भी हमारे थे, शहर के थे। तो उनको लोगों ने बहुत याद किया। आज जिसने नहीं देखा उसने भी उसी तरह याद किया है, इस तरह देखे हुए लोगों ने किया है। और खालिद भाई से भी लोगों ने उसी तरह मोहब्बत की है कि जैसे कोई अपना गया है। और खालिद भाई जो है ना वो बहुत डिफरेंट आदमी था। मेरा उनके साथ सफ़र भी बहुत, मेरी सब तो बहुत बड़ा आदमी था। बतौर इंसान बहुत, इंसान भी बहुत, अपनी पढ़ाई के एतबार से भी उस जैसा आदमी, गिराबंदी, खुल के पढ़ना और बहुत मज़े से बहुत मुताला था उसका, उस बंदे का बहुत मुताला था। वो डिफरेंट आदमी था, वो किसी का काम नहीं करता था, अपना काम। मगर उसकी इज्जत नफ्स जो थी ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इज्जत नफ्स होनी चाहिए। हमने बाद में बड़ों को देखा, लोगों के अशार ले लेके पढ़ रहे हैं, इधर से सुना, उधर से फेसबुक से सुना, इससे सुना, उससे तो पढ़ दिया। सूट नहीं करता, जेब नहीं देता है आपको। खालिद में इज्जत नफ्स थी। वो अपनी चीज़, उसको पता था कि मैंने क्या करना है। फिर मैं एक जुमला कहता हूँ, खालिद भाई ने इस शोबे का मान बढ़ाया है, मेरा आपका वक़ार बढ़ाया उसने। और ख़ास तौर पे इस दौर में जब हालात ख़राब हो गए तो खालिद भाई ने बहुत इसको एक विकार कायम किया ना। तस्लीम भाई, अब इतनी बातें हैं कि अब हम वो करते भी चले जाएंगे, आज का दिन भी और कई दिन गुजर जाएंगे जी। और ईद शो हमारा अगली ईद तक भी चला जाएगा तो बात नहीं ख़त्म होगी। जी सही बात। तो आप आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। एक सेगमेंट रैपिड फायर, जी वो हम सवाल पूछेंगे और आप उसका जवाब देंगे ऑप्शंस में से। घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या घर से बाहर? मैं अगर कोई काम नहीं है तो फिर घर पर रहना पसंद करता हूँ, बाहर नहीं निकलता बिल्कुल। बेगम के हाथ का खाना पसंद करते हैं या बाहर का? बेगम के हाथ का। मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। किताब या मोबाइल? अब मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में किताबें आ गई हैं। मेरे इस मोबाइल में बहुत सारी PDF हैं। तो अब जब हम सफ़र पे जाते थे तो किताबें लेकर जाते थे, तो अब तो PDF बहुत है इस पर। कितने मजमूए मेरे पास इसमें। गालिब या इकबाल? इकबाल। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। क्लासिकल या पॉप? क्लासिकल। क्लासिकल। परफ्यूम या इत्र? डिपेंड करता है, कभी कभी इत्र बहुत पसंद आता है ना। अब लगाते परफ्यूम ज़्यादा हैं इसलिए, लेकिन मैं परफ्यूम अरेबिक ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिसमें ऊद के मुख्तलिफ रंग हैं, वो ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाय एयर और बाय रोड? बाय रोड। बाय एयर सफ़र से इतना किया है ज़िंदगी में कि अब। माजी या मुस्तकबिल? माजी कुछ शख्सियात की निस्बत की वजह से माजी, लेकिन हर वक्त मुस्तकबिल को देखना चाहिए। फिक्र मुस्तकबिल की। बहार या खिज़ां? बहार। शोहरत या मायार? मयार। हर सूरत में, शोहरत के बाद भी और पहले भी मयार। गज़ल या कव्वाली? कव्वाली। ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा? दोनों तोहफे हैं, इनाम है अल्लाह के। ये ईद उल अज़हा, चले ईद उल अज़हा ही कह लेते हैं। एक शादी या एक से ज़्यादा शादी? एक शादी जी, हमारे जैसे लोगों को एक ही करनी चाहिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम वक्त नहीं दे सकते। अदल, हमें पता ही नहीं है अदल क्या है। एक से ज़्यादा शादियों का अदल है क्या, जिसका तकाजा दीन करता है, वो हमें पता ही नहीं है। पहले तो पता हो, उसके बाद हम अदल करने की कोशिश करें। हमें सच्ची बात है अदल का इल्म ही नहीं है। और दूसरी बात है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा हमारी शोबे के आदमी को, जिसकी मसरूफियत कभी कहीं वो वक्त ना दे सके,
उसे ये नहीं करना चाहिए। 2 शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, 2 करे 3 करे, जो कर सकता है। हम लोग नहीं कर सकते 1 शादी, जो बर्दाश्त कर सकता है। तस्लीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आपने ईद वाले दिन ईद शो पे हमारे प्रोग्राम को घर याद रहे के ईद स्पेशल प्रोग्राम को चार बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ लाए जी। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह अगले मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।